ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग मजीद 9 ममालिक तक फैल गई। ईरान में शहदा की तादाद 1045 तक जा पहुंची। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 11 इसराइली और 6 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। इसराइल के लिबनान पर हमलों में जांबाग अफराद की तादाद 50 हो गई। कतर में अमरीकी तनसीबात पर हमलों में 2 अफराद जान से गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात पर हमलों में 3 और कुवैत में 4 अफराद हलाक हुए। बहरीन और ओमान में एक शहरी जान से गया, सैकड़ों जख्मी। ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ जारी। पाक फौज के अफगान तालिबान और फितना और खवारिज के खिलाफ मौसर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब चमन, योब, कला, सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में 41 पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना और खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। फोर्सेस के मुताबिक तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल उसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, ईरान ने मिसाइल हमले कतर पर नहीं किए, अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान से हमले रोकने का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हंगामी इक़दामात का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 15 रोज़ की बजाय हफ्तावार जायज़ा लेने की तजवीज़। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि अबनाए हुर्मज़ की बंदिश से तेल की तरसील मुतासिर हुई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, कोई किल्लत नहीं। मुख्तलिफ इदारों में वर्क फ्राम होम की भी तजवीज़। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का छठा रोज। तेहरान, तबरेज, यज़द समेत दीगर शहरों में हमले। बुकान का गवर्नर हाउस भी निशाना। फौजी मराकज पर बमबारी। 6 रोज में शहदा की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फौज का तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। अस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को भी निशाना बनाया गया। ईरान की आबदोज समेत मुतअद्दिद बहरी जहाज भी तबाह करने के दावे। इसराइली फजाइया ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद बरसा चुकी। कुर्द जंगजू भी ईरान अमेरिका जंग में कूद पड़े। ईरान पर इराकी कुर्दों ने भी जमीनी हमला शुरू कर दिया है। कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल होने लगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 1000 से ज्यादा इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कुर्द मलेशिया को वार्निंग। अमरीकी हिमायत से बाज रहने की तंबी। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान ने लेबनान में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में दुनिया भर में इसराइली सिफारत खानों पर हमलों का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। कहा, अमरीका और इसराइल ने रिजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की। अमेरिका का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हम ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता, ईरान हम पर हमला कर देता। पागल लोगों के पास एटम बम हो तो दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सफाया किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान पर मजबूत पोजीशन का दावा। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की ईरान पर हमले की हामी। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियार महदूद करने और ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद हुई। डेमोक्रेट अरकान सदर ट्रंप के फैसले पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर सेनेटर चक शूमर ने कहा, सदर ट्रंप अमेरिका को ऐसी जंग में क्यों धकेल रहे हैं जिसको अमेरिकी नहीं चाहते।
सेनेटर हकीम जेफरीज ने कहा, सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। ईरान ने जो किया इसका नतीजा यही निकलना था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाबी से जारी है। ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का फिलहाल इरादा नहीं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं और ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 20 ईरानी जहाज़ों को भी तबाह किया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने मजीद कहा कि ईरान में फौजी कार्रवाई के बाद अमरीका का ईरान में क्या किरदार होना चाहिए। सदर ट्रंप की मुशावरत जारी है। आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ का दावा, कहा खिते में मजीद फौज भेज रहे हैं। अमरीका और इसराइल दिन भर ईरान पर आसमान से मौत और तबाही बरसा रहे हैं। मजीद बोले, बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाया है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मुतहरक। मार्को रूबियो का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क हम मनसब से राबते में खित्ते को दरपेश सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी तुर्क हम मनसब से राबता। वाज़ेह किया, ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। जवाबी कार्रवाई आलमी कवानीन के मुताबिक है। चीन का सालिसी के लिए अपने नुमाइंदा खुसूसी को मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सऊदी अरब और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफ़ात पुरअमन तरीके से हल करने के लिए सऊदी मौक़िफ़ को सराहते हैं। तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले नहीं करने चाहिए। बहरी रास्ते महफूज होने चाहिए। अरब लीग का ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। हमसाया ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग को दूसरे ममालिक पर हमलों का जवाब नहीं बनाया जा सकता। हमलों से ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। पाक अफगान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में बहस का फैसला। मामलात पर कौमी क़यादत का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मजबूत अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन ने इजलास में शिरकत ना करके कौमी मामलात पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। नेक नियति से दावत दी थी, आते तो बेहतर होता। शुरका ने वज़ीर आज़म के मुल्क के वसीतर मफाद में सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। कुवैत के साहिल पर ऑयल टैंकर में धमाका। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक टैंकर में बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद कारकोटिंग को निकलने वाला तेल पानी में मौजूद है, जिसके माहौलियाती असरात हो सकते हैं। आग लगने की कोई इत्तला नहीं, जबकि अमला महफूज है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। 5 रोज़ में 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से आज मुसलसल छठे रोज़ भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुतासिर हैं। मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख हुई। आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है। जहाज़ों की आमदोरफ्त सिर्फ 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, आबनाए हुर्मुज से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर को वाज़ेह पैगाम। एक बयान में कहा, ट्रंप अभी तक हुर्मुज खोलने के लिए एक जहाज तक नहीं भेज सके। जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा। बरतानवी तेल $83.78 और अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तानी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी का रुझान। ईरान जंग के बायस तवानाई की कीमतों में इजाफा। रूसी सदर का यूरोपीय ममालिक को गैस की फरोख्त रोकने का इंदिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूरोपीय यूनियन में तवानाई का बहरान उनकी अपनी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। रूस यूरोपीय गैस मार्केट से निकल सकता है। रूस यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर गौर कर रहा है। हुकूमत को रूसी कंपनियों से मिलकर काम करने की हिदायत।
ऑपरेशन गजब लिल हक में पाक फौज की कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फजाइया ने कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह कर दिया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपो को भी निशाना बनाया। अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को कायल कर लिया था कि वो उनकी राय की हिमायत करें। इसराइली वज़ीर आज़म इसी सिलसिले में कई बार व्हाइट हाउस भी गए। यतीम बच्चों से यकजहती और उनकी किफालत। हर साल 15 रमजान मुबारक को यौम यतामा मनाया जाता है। OIC ने 2013 में इस दिन का बाकायदा ऐलान किया। मकसद यतीम बच्चों की हुकूक, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुआशरती शूर पैदा करना है। PSL 11 का फाइनल अमेरिका या इंग्लैंड में कराने की तजवीज़ पर गौर। हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने फ्रेंचाइजों के साथ नए सीजन का मुमकिना शेड्यूल शेयर कर दिया। पहली मरतबा फैसलाबाद और पेशावर में भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर PSL 11 के सबसे ज्यादा 44 में से 14 मैचों की मेजबानी करेगा। और सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और बिल की कॉपियां फाड़ दी।